compound and the interest. What do you understand by compound and also interest? Compound and interest means when you give me the give the money the another person. If you think, just आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को आप एक्स नाम के व्यक्ति को आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए आपने दिया किसी व्यक्ति को और आपने बोला कि मैं आपसे जो है ना 2 साल बाद इस पर 5% का ब्याज लूंगा। तो अर्थात वो मान लेते हैं कि P बराबर आपको इतना दिया है, R बोल रहा है, ब्याज बोल रहा है कि आपको कितना लगेगा 5% लगेगा और कितने समय के लिए दिया, तो 2 साल के लिए दिया। तो यहाँ पर सर आप जो किसी व्यक्ति को 100 रुपए जो दे रहे हैं वो आपका पूंजी हो गया, उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। आप दूसरे व्यक्ति को कहा कि कितने समय के लिए दे रहे हैं, तो 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो टाइम आपका 2 साल हो गया। और आप बोल रहे हैं रेट। सर रेट क्या होता है? कोई भी पूंजी आप दिए तो आप तो पूंजी दिए तो पूंजी तो वापस तो लीजिएगा नहीं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चाहिएगा। आप एक्स्ट्रा चाहिएगा तो आपका क्या है, एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए आपका, उसके लिए उस पर कुछ बढ़ा करके रुपया लीजिएगा। तो इसलिए आपने बोला कि आप अगर 1 साल के लिए रखोगे ना मेरा 100 रुपया, तो आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, उस पर 5 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब वो आपका तो रेट इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं रेट, रेट को हम बोलते हैं दर परसेंट। दूसरा हो गया टाइम, समय। तो अगर हम चलिए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो क्या अंतर है, कैसे निकलेगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस P। लेकिन सर इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये कहता है सर ये कैसे सिंपल इंटरेस्ट से अलग है। तो सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि आप मुझे ब्याज देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि सर आप मुझे रुपया तो देगा ही देगा, पूंजी तो मुझे दोगे ही दोगे, लेकिन आप ब्याज जो दे रहे हैं अगले साल उस पर भी आप हमको इंटरेस्ट दीजिएगा। जैसे आपको तो बात समझ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपया था, रेट 5 रुपया 5% था और 2 ईयर के लिए था। तो हम बोलेंगे सर जी कि CI बराबर होता है फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पे पावर T माइनस P हो गया। तो अब देखो यहाँ पर P का वैल्यू तो हमें यहाँ पर दे रखा है 100 रुपया, तो 100 मान लीजिए। अब 1 प्लस R का वैल्यू कितना दे रखा है 5 बटा 100, पावर कितने समय के लिए है 2 ईयर के लिए, तो हमने 2 दे दिया, प्रिंसिपल तो 100 है तो 100 को मान लिए। अब देखो यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 5 10 20, तो हम बोलेंगे सर जी 100 मल्टीप्लाई ये 21 अपॉन 20 हो गया, अब माइनस 100 हो गया, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, इसको हम यहाँ आगे बनाते हैं इस क्वेश्चन को आगे, तो हम बोलेंगे सर जी 100 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 माइनस 100, तो सर जी ये कट रहा है 20 बटे 100 और ये 5 तो 20, तो हम बोलेंगे सर जी 441 बटा 4 माइनस 100 हो गया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 एकम 4 4 एकम 4 फिर 0 4 दूनी 8 4 पचे 20, ठीक है ना, 4 एकम 4 4 एकम 4 0 4 दूनी 8 4 पचे 20 माइनस 100। हम बोलेंगे सर जी इन पर 10 रुपया 25 पैसे का हमको देना पड़ा, ठीक है ना। तो आपका ही आंसर हो गया। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। कोई एक्स नाम का एक पर्सन था जो 100 रुपया पूंजी अपना लगाया 5% की दर से 2 साल के लिए। तो CI फॉर्मूला आता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T माइनस P। तो हमने आपको वैल्यू पुट अप कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि आप 100 रुपया में आप 5 रुपया आपको ब्याज आया, लेकिन अगले साल आपको 5 रुपया मिलेगा ही ब्याज, लेकिन 5 पर भी आपको 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 25 पैसे का आपको और मिलेगा, ठीक है ना। आपको आई होप आपको बात समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।